आपको रोज पेट दुखने की प्रॉब्लम होती है, कभी कभी एसिडिटी इतनी बढ़ जाती है कि कुछ भी खाने का मन नहीं करता, या फिर पेट में एक अजीब सी जलन महसूस होती है। अगर हाँ, तो हो सकता है आपके पेट में एक छुपा हुआ दुश्मन पल रहा है जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये एक डेंजरस बैक्टीरिया है जो आधे से ज़्यादा लोगों के स्टमक में होता है, पर अक्सर लोगों को इसका पता ही नहीं चलता। ये बैक्टीरिया आपके पेट में घुसकर अल्सर्स और स्टमक कैंसर तक का रिस्क बढ़ा सकता है। तो ये छुपा रुस्तम आता कहाँ से है, क्या ये आपको हो सकता है, और सबसे ज़रूरी बात, इसको निकाला कैसे जाए। दिस इज डॉक्टर साइमन एंड यू आर वाचिंग डॉक्टर साइमन स्टेथोस्कोप वेयर मेडिसिन मीट्स क्लैरिटी। लेट्स स्टार्ट। एच पाइलोरी एक स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया है जो स्टमक के अंदर सर्वाइव करने के लिए स्पेशली अडेप्टेड है। आप सोच रहे होंगे स्टमक के एसिड में तो सब मर जाते हैं, फिर ये कैसे जिंदा रहता है। ये अपनी खास सर्वाइवल स्ट्रेटजी यूज करता है, मतलब ये यूरेज एंजाइम रिलीज करता है जो स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। इस वजह से ये स्टमक लाइनिंग में चिपक जाता है और वहां अपनी कॉलोनी बना लेता है। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन एच पाइलोरी बहुत आसानी से एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैल सकता है, जैसे कंटामिनेटेड फूड या पानी से। पोर हाइजीन से मतलब अच्छे से हाथ ना धोना, पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट, लाइवा या यूटेंसिल शेयर करना। इसलिए अगर एक फैमिली मेंबर इन्फेक्टेड हो तो बाकी लोग भी इसके रिस्क में होते हैं। अक्सर लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनके पेट में हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, लेकिन जब ये सिम्टम्स नजर आते हैं तो ये जिंदगी एकदम मुश्किल बना देते हैं। पेट में जलन या दर्द, स्पेशली खाली पेट होने पर, ब्लोटिंग और इंडाइजेशन, नोजिया और वोमिटिंग, भूख न लगना, वेट लॉस, ब्लैक या टारी स्टूल्स, अगर अल्सर्स ब्लीड करने लगे तो। सबसे खतरनाक बात तो ये है कि लॉन्ग टर्म हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन से गैस्ट्रिक अल्सर्स और इवन स्टमक कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। रिसर्च के मुताबिक स्टमक कैंसर के केसेस में 60 to 70% हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से लिंक्ड होते हैं। अगर आपको शक है कि आपको भी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी हो सकता है तो डॉक्टर्स कुछ स्पेसिफिक टेस्ट सजेस्ट करते हैं, जैसे यूरिया ब्रेथ टेस्ट, जिसमें स्पेशल लिक्विड पीने के बाद आपकी सांस एनालाइज की जाती है। स्टूल एंटीजन टेस्ट में स्टूल सैंपल से बैक्टीरिया का एविडेंस ढूंढा जाता है। ब्लड टेस्ट हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एंटीबॉडीज चेक करने के लिए होता है। एंडोस्कोपी एंड बायोप्सी से मतलब डायरेक्ट स्टमक लाइनिंग का सैंपल लेकर माइक्रोस्कोप से एग्जामिन भी किया जा सकता है। एच पाइलोरी का प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत जरूरी होता है, वरना ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। ट्रीटमेंट होता है ट्रिपल थेरेपी या क्वाड्रुपल थेरेपी। फर्स्ट 2 या 3 एंटीबायोटिक्स ताकि बैक्टीरिया कंप्लीटली खत्म हो सके। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स एसिड प्रोडक्शन कम करने के लिए। बिस्मुथ कंपाउंड जैसे पेप्टो बिस्मोल बैक्टीरिया को मारने और अल्सर हील करने के लिए। ये ट्रीटमेंट 10 से 14 दिन तक चलता है और प्रॉपर फॉलोअप भी करना जरूरी होता है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ एंटीबायोटिक्स लेने से प्रॉब्लम खत्म हो गई, तो फिर से सोचिए। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हमेशा हाथ धो के खाना खाओ, गंदा या कंटामिनेटेड फूड और वाटर अवॉइड करो। फैमिली मेंबर्स अगर इन्फेक्टेड हैं तो उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराओ। हेल्दी डाइट रखो जो स्टमक को स्ट्रॉन्ग रखे। सोचो, एक इनविजिबल एनिमी आपके स्टमक में साइलेंटली डैमेज कर रहा है और आपको पता भी नहीं है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी सिर्फ एक नॉर्मल एसिडिटी या गैस का रीजन नहीं है, ये अल्सर्स और इवन स्टमक कैंसर तक लीड कर सकता है। स्केरी है ना? अगर आपको फ्रीक्वेंट इंडाइजेशन, ब्लोटिंग या पेट दुखने की प्रॉब्लम होती है तो सिर्फ एंटासिड लेकर इग्नोर मत करिए। क्या पता प्रॉब्लम सिर्फ गैस नहीं बल्कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जो आपके स्टमक को धीरे धीरे बर्बाद कर रहा है। टेस्ट करवाना और ट्रीटमेंट लेना ही समझदारी है। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की लाइफ बदल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।